हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएम क्लास में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए ओलंपियाड प्रश्न बैंक के जो माध्यमिक स्तर के बच्चे हैं, जो कि 6वीं से लेकर 8वीं तक के बच्चे हैं, उनके लिए जो एग्जाम होता है ओलंपियाड का, उसने हमने मैथ्स के हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये बैंक आपके जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो जारी की गई, मध्य प्रदेश शिक्षा केंद्र द्वारा ये आपके लिए लाई गई है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके ओलंपियाड एग्जाम के लिए। तो चलिए आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग मैथ्स के सीरीज 25 क्वेश्चंस जो आएंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एक वीडियो में, और इसी तरह से कंटिन्यू आपके वीडियोस चलते रहेंगे, तो आपको इनको कंटिन्यू देखना है। चलिए देखते हैं गणित ओलंपियाड 2023-24 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या देखें, निम्नलिखित में से किस आकृति में कोई भी कोना नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं घनाभ, पिरामिड, बेलन और शंकु। तो सही आंसर क्या है, जो बेलन है इसमें क्या होता है, कोई भी जो है कोना नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या है, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति ईंट की सतह को दर्शाती है। तो आपको ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, एक षटकोण टाइप का दिया है, फिर एक बीज में दिया है और त्रिकोण टाइप का दिया है, और डी नंबर का देखिए क्या है आपको, ये एक तरह से क्या दिख रही है, आपको ईंट की आकृति दिख रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, यदि एक ईंट की कीमत 5 रुपये हो तो 2000 ईंटों की कीमत कितनी होगी। ठीक है, तो आपको पता दिया है कि एक ईंट की कितनी है, 5 रुपये है, तो 2000 ईंटें कैसे निकालेंगे आप, सिंपल क्या करेंगे, 2000 में आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, मतलब 5 से गुणा कर देंगे, तो कितना जाएगा आपका, देखिए 5 0 और 5 दूनी 10, तो कितने जाएंगे आपके 10,000 रुपये जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर का जो है ऑप्शन 10,000 वो जाएगा, कि जो 5 रुपये की जो अगर ईंट है तो 2000 कितनी जाएगी, 10,000 की हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ नंबर क्या है, एक पूर्ण ईंट में कितने कोने या शीर्ष होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन के दिए हैं, 6 दिए हैं, 8 दिए हैं, 4 दिए हैं या 12 दिए हैं। तो आपको क्या आंसर देना है इसमें, एक पूर्ण जो होता है आपका क्या होता है, ईंट जो होती है, मतलब एक सैगी ईंट होती है, इसमें कितने कोने होते हैं, आपके 8 कोने होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं, 1 लाख में कितने हजार होते हैं। ठीक है, 1 लाख में कितने हजार होते हैं, तो देखिए 1 लाख कैसे लिखते हैं आप, 500 लिखते हैं, है ना, ये हो गया आपका 500, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितने हो गए आपके, कितने हजार हो गए, 100,000 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमने क्या लिखे हैं यहाँ पे, ये 100,000 हो गई, ये 1 2 3 इकाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई और सैकड़ा, है ना, ये है एक, तो 1 लाख में कितने होंगे, 100,000 होंगे, मतलब ऑप्शन कौन सा जाएगा आपका, बी नंबर का सही ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या है, दी गई ईंट की आकृति में कितनी सतहें दिखाई दे रही हैं। तो आपको क्या दिया है, एक ईंट का एक पार्ट दिया है, उसको साइड में रख दिया है, तो हमको देखें कितनी सतह दिख रही है, एक तो याली दिख रही है, ठीक है, दूसरी हमको याली दिख रही है, और ये तीसरे नंबर की याली दिख रही है। तो सही आंसर क्या जाएगा इसका, ए नंबर का जाएगा, आपको 3 सतहें हमको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या है 7वां नंबर का, किताब में कितने किनारे होते हैं। किसी किताब में कितने किनारे होते हैं, तो आपका सही आंसर क्या जाएगा इसमें, किताब के कितने किनारे होते हैं, लगभग 12 किनारे होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ईंट की आकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है, ईंट की आकृति कितनी होती है, आपका घनाभाकार होती है। क्या होती है, ए नंबर का आंसर जाएगा इसमें, ईंट की आकृति क्या होती है, घनाभाकार होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिए गए फर्श में कितनी ईंटें लगी हैं। ठीक है, आपको दिया है एक चित्र दिया हुआ है ऊपर क्वेश्चन नंबर 9 में, इसमें पूछ रहा है कि आप इसमें कितनी ईंटें लगी, तो आप कैसे काउंट करेंगे, देखिए पहले वाला देखिए ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो एक लाइन में कितनी है आपकी, 12 ईंट लगी हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 है। अब देखिए कितनी लाइन है, एक याली हो गई, 2 और ये तीसरी हो गई, 3 ऐसी, मतलब ईंटों क्या कर देंगे हम लोग, 3 कर देंगे, तो कितना 12 या 36। तो हमारा सही आंसर क्या जाएगा, ए नंबर का जाएगा, मतलब इस जो आपको जो आकृति दी है उसमें कितनी ईंट लगी है, 36 ईंटें लगी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 10 क्या दिया है, दी गई ठोस आकृति में फलकों की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको क्या दिया है, एक यहाँ पे एक फलक दिया हुआ है, मतलब आकृति दी है ठोस आकृति, इसमें पूछ रहा है कि कितनी आपकी यहाँ पे क्या है, फलकों की संख्या बताना है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या जाएगा, इसमें कितने फलक होना चाहिए, इसमें 8 फलक होना चाहिए। ठीक है, आपको इसमें काउंट कर सकते हैं आप, देखिए 1 2 3 4 5 6, ऊपर का हो जाएगा 7 और नीचे की जाएंगी 8। ठीक है, इस तरह से आपके 8 फलक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11 नंबर का, यदि 1500 नई ईंटों की कीमत, 1500 नई ईंटों की कीमत कितनी है, 6,000 रुपये है, तो 950 नई ईंटों की कीमत बताइए। तो आपको क्या कर रहा है इसमें, 1500 जो है नई कीमत कितनी दे दिया है, 6,000 दे दिया है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको एक ईंट की कीमत निकालना पड़ेगा। तो आपको 6,000 की आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्या दी है वैल्यू आपको, 6,000 आपको दी हुई है, तो इसको कैसे निकालेंगे, 6,000 को आप कर देंगे डिवाइड कर देंगे, मतलब भागे दे देंगे कितने का, आपका 1500 का। तो कितने बार चल जाएगा आपका इसमें, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60। ठीक है, तो 4 बार हमारा चल जाएगा, मतलब 6,000 में 4 बार हमारा 1500 से क्या हो जाएगा, आपका भाग चल जाएगा। तो एक ईंट की कीमत कितनी निकल गई हमारी यहाँ पे, 4 रुपये हमारी एक ईंट की कितनी निकल गई, 4 रुपये। ठीक है, अब बता रहा है कि
जो है 950 ईंट की कीमत निकालना, तो 4 को हम कितने से इंटू कर देंगे, मतलब आपका 950 में गुणा कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका। देखेंगे अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इसमें आएगा 4 का आप करेंगे तो 4 शून्य हो जाएगा, ठीक है, 4 पंचे 20 का 2, ठीक है, और यहाँ पे जाएगा क्या आपका 4 नाम 36, 36 और 2 38, तो सही जाने का 38 हो जाएगा। तो देखते हैं 3800 कौन से नंबर पर दिया है, आपका बी नंबर पर दिया है, ठीक है। तो 1500 नई ईंटों की कीमत 6000 है, तो 950 नई ईंटों की कीमत कितनी जाएगी, 3800 रुपये हो जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिया गया पैटर्न किस आकार में है, ठीक है। तो आपको क्या दिया है, एक पैटर्न दिया है, देखिए इसमें ईंटों के बना हुआ है, लेकिन क्या दिख रहा है, ये देखिए गोल है, मतलब ये क्या है आपका वृत्ताकार आकार में, कैसा है आपका ए नंबर का जाएगा 12 का ए हो जाएगा, मतलब ये वृत्ताकार में बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। एक ईंट को किसी कोने की स्थिति से देखने पर हमें उसकी अधिकतम कितने पृष्ठ दिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन लिखा है, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, सेम इसका क्वेश्चन पूछ लिया है कि एक ईंट को अगर एक कोने में रखते हैं, एक तो हम लोग साइड से देख रहे हैं, तो हमको कितने पृष्ठ उसके दिखेंगे, तो कितने दिख रहे थे यहाँ पे आपको 1 2 और 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, इसमें भी आपका सी नंबर का आंसर आ जाएगा कि हमको अगर एक साइड से एक कोने से हम किसी ईंट को देखेंगे तो हमको ओनली कितने पृष्ठ दिखेंगे, 3 उसके पृष्ठ दिखाई देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखें। यदि एक लोडिंग गाड़ी में 1100 ईंटें जाती हैं या आती हैं, तो ऐसी ही 12 लोडिंग गाड़ियों में कुल कितनी ईंटें आएंगी, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, देखिए आपकी एक गाड़ी में कितनी आ रही है, आपकी 1100 ईंटें आ रही हैं एक गाड़ी में, तो ऐसी कितनी गाड़ी आ रही है, 12 गाड़ी आ रही है, तो क्या करेंगे आप 12 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर उसमें गुणा कर देंगे, तो कैसे जाएगा, देखिए आपको 2 सुन, ठीक है, ये जाएगा आपको 2 दूनी 2, ठीक है, ये जाएगा आप जैसे गुणा करना तो आपको ये होता है 0 0 जाएगा, और यहाँ पे 1 और 1, तो अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो 0 0 2 3 एंड 1, तो कितना जाएगा 1 लाख या फिर सॉरी 13,200, तो 13,200 हमारा कौन से नंबर पे आ रहा है, देखिए यहाँ पे 13,000 यहाँ पर सी नंबर पे आ रहा है। मतलब एक लोडिंग गाड़ी में अगर 1100 ईंटें आती हैं तो 12 लोडिंग गाड़ियों में कितनी जाएंगी, 13,200 ईंटें आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, बहुत आसान था। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्या दिया है 15 नंबर का, 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है। आपको क्या दिया है, 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए पहले कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने दिया है उन्हें, 500 सेंटीमीटर दिया है, 500 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे हम लोग 500 को कैसे डिवाइड कर देंगे, 500 को कैसे डिवाइड कर देंगे, हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या जाएगा 5, ठीक है। तो कितने होंगे, हमारा इसका आंसर क्या आ गया, 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 5 मीटर होंगे, ठीक है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ है, स्कूल के मुख्य द्वार से कक्षा 4 तक की दूरी 8 मीटर है, ठीक है। स्कूल का जो है गेट है, गेट से जो है किसी क्लास का देखिए स्कूल के मुख्य द्वार से कक्षा 4, ठीक है, ये आपका क्या है, ये स्कूल का गेट है, यहाँ से कक्षा 4 मतलब चौथी क्लास की दूरी कितनी किलोमीटर है आपकी, 8 मीटर है, ठीक है, क्या आ जाएगी 8 मीटर है यहाँ की दूरी, ठीक है, ये बीच की दूरी। तो मुख्य द्वार से कक्षा 4 के बीच की दूरी का सेंटीमीटर मान लीजिए, तो 8 मीटर मतलब आपको इसको सेंटीमीटर में क्या करना, कन्वर्ट करना। तो हमने देखा था 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, और हमको दिया हुआ है 8 मीटर, तो किससे कर देंगे हम 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसको गुणा कर देंगे, तो क्या जाएगा हमारा 8 सुन और 8 एकम 8, तो कितना आंसर आ गया हमारा 800 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए कौन सा दिया हुआ है आपका बी नंबर का जो है आपका 800 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। मीना 200 मीटर की दौड़ में समाप्ति रेखा से 30 मीटर दूर है, बताइए मीना कितना दौड़ चुकी है। तो देखिए मीना जो है जब दौड़ रही है कितने मीटर की दूरी दौड़ रही है, 200 मीटर की दूरी दौड़ रही है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि जो है मीना जो है जब वो दूरी अगर पूरा पार करने से 30 मीटर दूरी पे है, तो क्या करेंगे अपन 30 मीटर उसकी घटा देंगे, मतलब वो 30 मीटर अभी नहीं दौड़ी तो अपन 0 हो जाएगा, इसमें से 10 की आई, ठीक है, 10 में 3 के 7 और यहाँ पे 1 बचा, तो कितना हो गया आपका 170 सेंटीमीटर, मतलब जो है आपका सही आंसर क्या है 170 मीटर, सॉरी 170 मीटर जो है आपका इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 नंबर का, धानु 3 मीटर 4 सेंटीमीटर लंबा कूदा, गुरमीत उससे 50 सेंटीमीटर कम कूदा, तो बताइए गुरमीत कितना लंबा कूदा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे दिया है जो धानु है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, तो हमको पता है कि जो कितना है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर में तो होते हैं, तो 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा 3 इंटू 100, ठीक है, तो क्या जाएगा आपका 300, तो ये हो जाएगा, और 40 सेंटीमीटर और है तो हम 40 को कर देंगे ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया टोटल 340 सेंटीमीटर सेंटीमीटर कौन कूदा है आपका धानु कूदा है, ठीक है 340 सेंटीमीटर। तो 340 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख देते हैं धानु के। अब बोल रहा है कि गुरमीत उससे 50 सेंटीमीटर कम कूदा है, ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर कम मतलब हम क्या करेंगे 340 जो था उसमें से हम लोग क्या करेंगे 50 को घटा देंगे, तो क्या हमारा आंसर जाएगा जब हम यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे जाएगा हमारा 290, ठीक है।
तो इसका सही आंसर क्या है, हमने देखे थे 290 क्या हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, क्या हो गया ये 290 सेंटीमीटर। अब हमको इसमें क्या करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि 1 सेंटीमीटर में मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो ये 200 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका 2 मीटर, ठीक है, और 90 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका आंसर। तो इसमें देखिए कौन सा नंबर का आपका सही आंसर आ रहा है, इसमें आ रहा है आपका सी नंबर का सही आंसर है, 2 मीटर 90 सेंटीमीटर आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, देखें, साहिल प्रतिदिन सुबह 1500 मीटर दौड़ता है, बताइए 3 दिन में वह कितने किलोमीटर दौड़ेगा। तो बहुत आसान है। तो एक दिन में कितना दौड़ रहा है, मात्र वो 1500 मीटर दौड़ रहा है, मतलब 1.5 किलोमीटर दौड़ रहा है, ठीक है, 1.5 किलोमीटर दौड़ रहा है कि नहीं। अब आंसर जो है देखिए किलोमीटर में दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा कि 1500 मीटर कितना होता है। तो 1500 मीटर कितना होता है आपका, देखिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है आपका 1500, मतलब कितना होगा 1.5 किलोमीटर हो गया, कितना हो गया ये 1.5 किलोमीटर। अब आपको निकालना है कि वह 3 दिन में कितना दौड़ा। तो जब 1.5 किलोमीटर मतलब 1500 मीटर इंटू कर देंगे हम लोग, 3 से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, सुन 3 सुन है ना, 5 से 15 की 5, हाथ किया 1 और 3 एकम 3 है, तो 40 45। तो आपको 45 तो क्या होगा, ये मीटर हो गया। अब इसको हमको क्या करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता ही होगा कितना होगा, एक जो है 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर होता है। तो 1000 मीटर मतलब यहाँ से हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे, इसको इंटू कर देंगे, ठीक है, ये काट दिए। तो हमारा क्या जाएगा 4.5, मतलब 4.5 किलोमीटर हमारा क्या जाएगा, इसमें आंसर आ जाएगा। तो कौन सा देखिए इसमें आंसर क्या दिया हुआ है, 4.5 किलोमीटर। ये सी नंबर का जो है आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है, विद्यालय से 2 बच्चों के घर विपरीत दिशा में क्रमशः 562 मीटर और 338 मीटर हैं। तो दोनों बच्चों के घर के बीच की दूरी निकालना है। तो माना कि हमने यहाँ पे एक हमारा विद्यालय है, क्या है ये स्कूल है, ठीक है। तो एक जो है बी नंबर का जो बच्चा रहता है कितनी दूरी पर रहता है, मान लो वो 338 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, मतलब ये वाली दूरी। और जो ए वाला जो बंदा है कहाँ रहता है, ये आपका लगभग 562 मीटर की दूरी, क्योंकि दोनों क्या बोला है, विपरीत दिशा में बोला है स्कूल के, है ना। ये स्कूल है तो एक का घर इधर विपरीत दिशा में इधर हो गया और एक का घर इधर हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इन दोनों बच्चों के बीच की दूरी को निकालना है। अब हम क्या करना है, ये स्कूल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच की दूरी निकालने के क्या करना पड़ेगा, इस दूरी को और इस दूरी को जोड़ना होगा। तो सिंपल है, जब हम जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 562 प्लस है ना 338। जब हम जोड़ेंगे तो क्या जाएगा 8 2 8 और 8 सॉरी 8 और 2 हो जाएगा आपका 10, तो बचा 10, हाथ किया 1। यहाँ पे जब जोड़ेंगे 4 और 3 क्या हो जाएगा आपका 8, सॉरी 6 और 3 9 और 1 10, तो यहाँ पे आपका 0 आ गया, हाथ किया 1। फिर आपको जोड़ेंगे 5 और 3 8 और 1 9, तो कितना जाएगा आपका 900 आंसर हो जाएगा। तो देखिए 900 नंबर कौन से नंबर पे आपका, बी नंबर पे, ठीक है। इस तरह से आप इसका आंसर बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 21 क्या दिया, देखिए कुतुब मीनार 72 मीटर ऊंची है, ठीक है। यदि आपकी कक्षा के कमरे की ऊंचाई 3 मीटर है तो बताएं कितने कमरे एक के ऊपर एक बनाए कि कुतुब मीनार की ऊंचाई के बराबर हो जाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कुतुब मीनार की दूरी क्या दिया है आपको, 72 मीटर दिया है। यदि आपकी कक्षा की जो हो रहा है कमरे की ऊंचाई, ठीक है, तो हमको कितने कमरे ऐसे बनाने पड़ेंगे कि वो कुतुब मीनार की हाइट तक हो जाए। तो देखिए सिंपल आपको करना है, 72 को डिवाइड कर देंगे कितने से, हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, जब आप डिवाइड करेंगे या भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, इतने कितने बजेगा, 3 दूनी 6, 2 बार गया, बच्चा कितना यहाँ पे 1, यहाँ पे हो गया 12, तो 3 के 9 3 चौके 12, ठीक है। तो क्या जाएगा आपका आंसर यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो हमको कितने कमरे बनाने पड़ेंगे बेटा, 24 कमरे हमको बनाने पड़ेंगे काय के लिए, कुतुब मीनार की ऊंचाई तक आने के लिए, ठीक है। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। एक विद्यालय में लड़कियों की 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता हो रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, एक विद्यालय है, वहां पे जो लड़कियां हैं उनकी 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता हो रही है। हरजीत, राखी, रमा और रेहाना में रेहाना समाप्ति रेखा पर है। रमा रेहाना से 7 मीटर पीछे है, तो बताइए रमा कितने मीटर दौड़ी। देखिए बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाला है। तो 400 मीटर की दूरी है, ठीक है, 400 मीटर की दूरी है, 4 लड़कियां दौड़ रही है, हरजीत है, राखी है, रमा और रेहाना। तो रेहाना समाप्ति से रेखा पर है, ठीक है, मतलब रेहाना कहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ पे पहुंच चुकी है। मतलब रमा रेहाना से 7 मीटर पीछे है, जो रमा है कितने मीटर, 7 मीटर उससे पीछे है, ठीक है, इसको 7 मीटर पीछे है। तो बताइए रमा कितने मीटर दौड़ी। तो सिंपल सी बात है, वो समाप्ति पर मतलब वो क्या हो रहा है, 400 मीटर पार कर चुकी होगी, कौन, रेहाना। और जो क्या नाम है उसका, रमा जो है उससे 7 मीटर दूरी पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, 400 में से 7 को माइनस कर देंगे, तो कितना जाएगा आपका, जैसे आप करेंगे 10 में से यहाँ पे हाथ क्या लाए तो 10 हुआ, 10 में 7 गया 3, यहाँ पे बचा कितना 9 बचा, और यहाँ पे बचा आपका 3, तो कितना जाएगा 393 मीटर। तो रमा की जो है आपकी दूरी कितनी जाएगी, रमा ने अभी तक 393 जो है मीटर दूरी तय कर ली। तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 23। एक व्यक्ति की लंबाई उसके बच्चे की लंबाई की 3 गुना है,
यदि बच्चे की लंबाई 54 सेंटीमीटर है तो व्यक्ति की लंबाई कितनी होगी? तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको ये बनना चाहिए। कैसे बनेगा? देखिए, एक व्यक्ति की लंबाई उसके बेटे से, मतलब ये आपका फादर मान लो और उसका बेटा मान लो, ठीक है। तो उस बेटे की जो लंबाई है उससे उसके फादर की लंबाई कितनी? 3 गुनी है। मतलब मान लो हमने माना कि उसके बेटी की लंबाई कितनी है? x है, ठीक है। तो उसकी क्या हो जाएगी? वो 3 गुनी, मतलब उससे 3 का गुणा करेंगे। अब हमको दिया यहाँ पे किसकी वैल्यू दिया हुआ है? x मान लो, मतलब बच्चे की वैल्यू दी हुई है। कितनी दी है? 54 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी? 54 सेंटीमीटर। तो 54 इंटू कितने कर देंगे हम? 3 कर देंगे। तो उसके फादर की, मतलब उसके पिता की यहाँ पे लंबाई निकल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे? 4 तिया 12, हाथ की आई 1, ठीक है, 5 तिया 15, 15 और 1 16। तो आपका कितना होगा? आपका 162 जो है सेंटीमीटर उसकी कितने? उसके पिता की आयु जाएगी। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? आपका सी नंबर का जाएगा 162 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? विद्यालय में विद्यार्थियों की ऊंची कूद प्रतियोगिता में विद्यार्थियों द्वारा कूदी गई लंबाई निम्नानुसार है, ठीक है। तो आपके एक विद्यालय है जिसमें क्या हो रहा है कि ऊंची कूद हो रही है और उसमें जो 4 बच्चे उन लोगों ने भाग लिया है और उनके द्वारा कूदी गई जो दूरी है वो इस तरह से आपके टेबल में दी हुई है। देखिए, विद्यार्थी का नाम, उसकी ऊंचाई कूदी। तो पीटर ने कितना है? 2 मीटर 49 सेंटीमीटर कूदा, ठीक है, पीटर ने। इसके बाद आसिफ ने 2 मीटर 90 सेंटीमीटर, राकेश ने 2 मीटर 78 सेंटीमीटर और गुरमीत ने 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कौन, जो आसिफ है, सबसे ज़्यादा दूरी तय करी है, ठीक है। तो आंसर क्वेश्चन देखिए क्या है? किस विद्यार्थी की ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नज़दीक है? 2.5 मीटर के बहुत नज़दीक है। तो आपको यहाँ पे 2.5 मीटर मतलब समझते हो आप लोग? 2.5 मीटर कितना हो गया? मतलब 2.5 मीटर, ठीक है। 2.5 मीटर मतलब कितना हो गया? 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हो यहाँ पे किसकी है? बहुत नजदीक है। मतलब आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए 2 मीटर 49 सेंटीमीटर, 2 मीटर 90 सेंटीमीटर, 2 मीटर 78 सेंटीमीटर और 2 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो सबसे नजदीक में कौन सा है? ओनली 1 सेंटीमीटर यहाँ पे कौन है? पीटर की है। तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? आपका पीटर आ जाएगा, ठीक है। तो पीटर जो है क्या है? 2.5 मीटर से बिल्कुल नजदीक में। तो इसका आंसर भी क्या जाएगा? आपका सी आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बच्चे की लंबाई 1 मीटर 66 सेंटीमीटर है। 1 मीटर 66 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो वह 2 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम है? तो आपको बिल्कुल आंसर देना है। तो देखिए 1 मीटर 66 मतलब कितना होगा? 1 मीटर में कितना होता है आपका? 100 सेंटीमीटर होता है। और आपको ऑलरेडी 66 सेंटीमीटर दिया, मतलब कितनी होगी उसकी? 166 सेंटीमीटर उसकी कितनी होगी? उसकी ऊंचाई होगी किसकी? उस बच्चे की। अब बोल रहा है 2 मीटर से कितने सेंटीमीटर कम है। तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 2 मीटर में कितने होंगे? इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 200 सेंटीमीटर। तो कितना करेंगे हम लोग? 200 में से क्या करेंगे? 166 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? इसमें से 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 6 गया 3। तो सही आंसर क्या आएगा? 34। तो देखिए कौन सा नंबर का सही आंसर है आपका? बी नंबर का जो है आपका 34 सेंटीमीटर आपका सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने 25 क्वेश्चंस हमने मैथ्स के जो है कंप्लीट करे हैं। ऐसे ही आपके 25 क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग कंटिन्यू चलाएंगे। इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, इनको क्वेश्चंस को समझना है, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके जो है ओलंपियाड में आने वाले हैं, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आपको ये बन जाएंगे तो आप बहुत अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।